हेलो दोस्तों, फेसबुक मार्केटिंग कोर्स के आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं, अपने वीडियोस को प्रमोट कर सकते हैं, अपने पोस्ट को प्रमोट कर सकते हैं, वो भी फेसबुक पेज के थ्रू। यानी आपको ज्यादा टेक्निकल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फेसबुक एड मैनेजर यूज करना नहीं आता, आपको वहां के अलग अलग ऑप्शन समझ में नहीं आते, तो आप फेसबुक पर ही अपने बेसिक स्टेप्स को फॉलो करके अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं। आप अपने लिए लीड जनरेट कर सकते हैं, आप कॉल्स ला सकते हैं, वेबसाइट ट्रैफिक इंक्रीज करा सकते हैं, आप अपने वीडियोस व्यूज को इंक्रीज कर सकते हैं, वो भी फेसबुक के ही थ्रू। एक ऑप्शन हमें मिलता है फेसबुक पर जिसे हम फेसबुक बूस्ट कहते हैं। ये ऑप्शन इसलिए दिया गया है ताकि फेसबुक को हर एक ऑडियंस को नजर में रखना है। फेसबुक ये भी जानती है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती, बहुत सारे ऐसे बिजनेस ओनर हैं जो मिडिल एज के हैं, अपर एज के हैं, वो 50 to 65 के हैं, उनको इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि वो फेसबुक एड मैनेजर में जाए, वहां डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन को एक्सप्लोर करे, उसको सीखे, उसके बाद वो एड रन करे। इसलिए वो ऐसे ऑप्शंस देते हैं ताकि आप बेसिक स्टेप्स को फॉलो करके अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं, अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगा। अगर आप एक बेसिक डिजिटल मार्केटिंग जानते हैं, थोड़ी सी आपको नॉलेज है, थोड़े बहुत आपको आते हैं एड रन करना, तब भी आप ऐसा कर सकते हैं। जरूरी नहीं आपको पहले फेसबुक मार्केटिंग में एक्सपर्ट होना है, उसके बाद ही आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग कर सकते हैं या आप अपने क्लाइंट को ऐसी सर्विस दे सकते हैं। तो चलिए मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे चलता हूं और आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूं कि किस तरह से आप यहां पर एड रन कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको अपने चैनल से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराऊंगा। अगर आप फेसबुक मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप फेसबुक के थ्रू आप ग्रो करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस को, या आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। यहां आपको डिफरेंट डिफरेंट जो सेगमेंट है डिजिटल मार्केटिंग के, उनके ऊपर आपको यहां पर कंप्लीट कोर्स मिलने वाले हैं। बेसिक टू एडवांस लेवल पर प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ मैंने आपको सिखाया है। ये सारे नॉलेज जो मैंने आपको सिखाए हैं, ये प्रैक्टिकल है, इजी लैंग्वेज में है। वो सारे आपको यहां पे मैंने नॉलेज दिए हैं जो आपको काम आएंगे जब आप जॉब करने जाएंगे, जब इंटरव्यू में आप बैठेंगे, तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया गया है। तो आप सीख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने आपको एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सिखाया है, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, चैट जीपीटी के ऊपर कंप्लीट कोर्स लाया है, व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स है, जहां पर आप फेसबुक एड मैनेजर के थ्रू एड रन करते हैं। आप इसके लिए भी मैंने कंप्लीट कोर्स क्रिएट करा है। अगर आपके अंदर अच्छी टेक्निकल नॉलेज है, आप 2-4 साल से डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो फिर आप जाकर यहाँ पे सीख सकते हैं और आप एक डीप लेवल पर आप डिजिटल मार्केटिंग और फेसबुक मार्केटिंग सीख सकते हैं। कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग है, किस तरह से आप यहाँ पे रील बनाएंगे, इंस्टाग्राम पोस्ट बनाएंगे, ग्रीटिंग कार्ड, रिज्यूम, यानी डिजाइनिंग से रिलेटेड जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट होंगी इस ऑनलाइन वर्ल्ड में, आप यहाँ पे जाके सीख सकते हैं। गूगल एड्स पे मैंने कंप्लीट कोर्स क्रिएट करा है। मैं आपको ये भी सिखाया हूं कि किस तरह से आप यूट्यूब पर एड रन कर सकते हैं। आप अपने क्लाइंट को ऐसी सर्विस दे सकते हैं कि उनके प्रोडक्ट या सर्विस को आप यूट्यूब पर प्रमोट करेंगे। तो ये भी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट ही मैंने बनाया है। एक्चुअली यूट्यूब पर भी एड गूगल एड से ही रन होते हैं, लेकिन गूगल एड्स की प्लेलिस्ट मैंने अलग लगाई है और आपके लिए यूट्यूब एड्स के लिए मैंने अलग प्लेलिस्ट बनाई है। और हर एक जो सेगमेंट है डिजिटल मार्केटिंग के, उसके ऊपर मैंने आपको डिटेल से समझाया है। यहाँ लिंक्डइन मार्केटिंग अगर आपको सीखना है, आप अपने प्रोफेशनल नेटवर्क इंक्रीज करना चाहते हैं, आप फ्रीलांसर हैं, तो आप प्रोजेक्ट उठा सकते हैं, यहां से आप अपने क्लाइंट्स को यहां से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको सिखाया, अगर आप कंटेंट क्रिएटर है, यूट्यूब को लेकर सीरियस है, आप यूट्यूब के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, पैसिव इनकम आप जनरेट करना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब मास्टरी कोर्स आपको सीखना चाहिए। यूट्यूब के क्या क्या सेटिंग्स है इंपॉर्टेंट, किस तरह से आप यूट्यूब पर ग्रो करेंगे, यूट्यूब किस तरह से आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, किस तरह से आप अपने स्किल, आप अपने टैलेंट को दुनिया को दिखा सकते हैं यूट्यूब के थ्रू, ये भी मैंने आपको इस कोर्स में सिखाया है। तो आप देख सकते हैं कंप्लीट पैकेज है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे कोर्सेज फ्री में अवेलेबल है आपके लिए, कोई भी आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर आप देखेंगे कि इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे कोर्सेज या जो अपडेटेड कंटेंट है वो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही आपको यहाँ पे वीडियोस मिलेंगी, कोई और नीश या कोई और कैटेगरी कभी भी आपको यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिलेंगे वीडियो। ये सिर्फ मैं डिजिटल मार्केटिंग, एस्पायरिंग डिजिटल मार्केटर के लिए ही ये चैनल है।
तो अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि मैंने फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर कौन कौन सी वीडियोस बनाई है, अगर आप सीरियस है फेसबुक मार्केटिंग को लेकर, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि फेसबुक अब वो फेसबुक मार्केटिंग नहीं रहा है जो पहले होता था, जहां हम फ्रेंड्स और फैमिली से इंटरेक्शन करते थे, अपने वीडियोस डालते थे, अपने फोटोज डालते थे। अब फेसबुक को एक एज ए मार्केटिंग चैनल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। दुनिया का शायद ही कोई ऐसी ब्रांड हो जिनका प्रेजेंस फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ना हो। वो फेसबुक के ऑडियंस तक अपने प्रोडक्ट या सर्विस को पहुंचाना चाहते हैं, अपनी ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हैं। इसलिए सोशल मीडिया मार्केटिंग आज के टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट मार्केटिंग टूल बन के रह गया है। इसलिए आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखकर आप ऐसे बिजनेस ओनर को आप सर्विसेज दे सकते हैं जो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केटिंग करना चाहते हैं, ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हैं फेसबुक के थ्रू। तो ये आपको बहुत बेनिफिट दे सकता है अगर आप ये स्किल को सीख लेते हैं तो। ठीक है, तो आप यहां पे देखेंगे कि मैंने यहाँ अलग अलग कोर्सेज क्रिएट करा है फेसबुक के ऊपर, बताया कि क्या बेनिफिट है फेसबुक मार्केटिंग के, क्या प्रोफेशनल्स मोड होते हैं, फेसबुक बिजनेस पेज कैसे क्रिएट करेंगे, बिजनेस पेज को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, बिजनेस पेज के इंपॉर्टेंट सेटिंग्स क्या होते हैं, कैसे कॉल टू एक्शन ऐड करेंगे, कैसे फेसबुक को इंस्टाग्राम से कनेक्ट करेंगे, कैसे व्हाट्सएप से कनेक्ट करेंगे, फेसबुक एडमिन एक्सेस क्या होते हैं, फेसबुक पर आप क्या पोस्ट करेंगे जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा लोग फॉलो करें, आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड इंक्वायरी करें, वो आपके कम्युनिटी बिल्ड हो, ऐसा क्या पोस्ट करना है। अगर आपको ऑनलाइन वर्ल्ड में सक्सेस होना है तो आपको कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, आपको अपने कस्टमर को, अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने ऑडियंस को वैल्यू देना पड़ेगा। जब तक आप उसे वैल्यू नहीं देंगे वो आपको फॉलो नहीं करेंगे, वो आपके साथ जुड़ेंगे नहीं। इसलिए मैंने आपको यह भी सिखाया कि किस तरह से आप यहां पे वैल्यू देंगे। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पे किस तरह से आप शेड्यूल कर सकते हैं पोस्ट, मेटा बिजनेस सूट क्या होते हैं, गूगल बिजनेस प्लानर क्या होते हैं, आप अपने सर्विस को कैसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आप फेसबुक के थ्रू अपने प्रोडक्ट या सर्विस को यहाँ से सेल कर सकते हैं, इनवाइट कैसे कर सकते हैं फ्रेंड को ताकि वो आपके प्रोडक्ट वो आपके बिजनेस पेज को लाइक करे, जिससे आपके इनिशियल बूस्ट मिले आपके बिजनेस पेज को। उसके बाद मैंने बताया रील कैसे पोस्ट करेंगे, आप किस तरह से मोनेटाइज कर सकते हैं अपने फेसबुक चैनल को, आप किस तरह से मोनेटाइज कर सकते हैं अपने फेसबुक पेज को। जी हाँ, फेसबुक पर भी मोनेटाइजेशन की एलिजिबिलिटी आ चुकी है। जिस तरह से आप देखते होंगे कि यूट्यूब पर बहुत सारे लोग अर्निंग कर रहे हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक उसी तरह आपको फेसबुक पर भी अर्न करने का मिलता है ऑप्शन। अगर आप फेसबुक पर कंटेंट क्रिएट करते हैं, आप वैल्यू ऐड करते हैं लोगों की लाइफ में, आप अपनी स्किल को दिखा रहे हैं, आप कुछ बता रहे हैं, तो आप अपने कंटेंट को मोनेटाइज भी कर सकते हैं। और ये सब मैं आपको सिखाया हूं कि किस तरह से आप यहाँ पे मोनेटाइजेशन करेंगे, कैसे आप चेक कर सकते हैं अपनी मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी को। उसके बाद मैंने सिखाया बल्क अपलोड कैसे करेंगे, क्रॉस पोस्ट कैसे करेंगे, वीडियो कैसे अपलोड करेंगे, फेसबुक ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे। तो ये सारी चीज एज ए फेसबुक मार्केटिंग एक्सपर्ट आपको आनी चाहिए। जब आप अपने क्लाइंट के लिए आप सर्विस देने जाएंगे तो आपको ये सब सलाह उन्हें देना पड़ेगा, एडवाइस देना पड़ेगा कि हम ऐसे कर सकते हैं, हम ये तरीके करेंगे जिससे हमें ज्यादा एंगेजमेंट मिलेगा, हमारे प्रोडक्ट या सर्विस की ज्यादा विजिबिलिटी मिलेगी। तो ये सारी चीज आपको सीखनी चाहिए। तो आप ये सब पहले सीख लीजिए और उसके बाद आप ये वीडियो भी जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो इसी कोर्स का एक हिस्सा है। और मैं अपने इस कोर्स में एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपके लिए डेडिकेट वीडियोस ला रहा हूं ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो चलता हूं, मैं अब आपको सिखाता हूं कि किस तरह से आप अपने फेसबुक पोस्ट को बूस्ट करेंगे। अभी तक जो भी मैंने आपको सिखाया वो ऑर्गेनिक तरीका था। ऑर्गेनिक तरीके में मैंने बताया किस तरह से आप अपने कंटेंट को प्रमोट करेंगे, आप वो सारे सेटअप करेंगे, एक तरह से आप स्टोर सजाएंगे। उसके बाद नंबर आता है अगर आपके पास थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, अगर आप 10,000 15,000 खर्च करना चाहते हैं ताकि आपकी ब्रांडिंग जो स्टार्टिंग की ब्रांड अवेयरनेस हो जाए, आपके सेल्स आ जाए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पे ऑर्गेनिकली ग्रो करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है आज के टाइम में, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड है। इसलिए अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करके आप इनिशियल लाइक ला सकते हैं, सब्सक्राइबर लगा सकते हैं, आप एक ऑडियंस आप बना सकते हैं स्टार्टिंग के। ठीक है, तो यहां पर आ जाएंगे, ये देखिए मेरा फेसबुक पेज है और एड रन करने के लिए आपको फेसबुक पोस्ट बूस्ट करने के लिए आपके पास दो कंडीशन होने चाहिए। एक तो आपके पास बिजनेस पेज होना चाहिए जो फेसबुक का बिजनेस पेज होता है। उसके बाद आप अपने पेज पर कुछ ना कुछ कंटेंट क्रिएट कीजिए, यानी कुछ ना कुछ आप पोस्ट कीजिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये मेरा वीडियो है तो मैं अपने इस वीडियो को भी प्रमोट कर सकता हूं। यहाँ पर मेरा एक पोस्ट है और इस पोस्ट में मैंने बताया है कि डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट कोर्स है, आप पूरे कंटेंट को एंजॉय कर सकते हैं, फ्री में सीख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करके। तो मैं चाहता हूं कि ये पोस्ट को यहाँ पे ये करना, और मैं अपना लिंक दे दूंगा अपने यूट्यूब चैनल का, लोग उस पर क्लिक करके मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट करेंगे। अगर उन्हें कंटेंट अच्छा लगा तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। इसी तरह आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड जो भी पोस्टर है आप वो बना लीजिए और यहाँ पे पोस्ट
पोस्ट कर दीजिए आप अपने फेसबुक पेज पर। एक बार जब आप पोस्ट कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे राइट कॉर्नर में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे एडवर्टाइज का ऑप्शन मिल रहा है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन मिलता था, तो दोनों का मतलब एक ही है, एडवर्टाइज हो या फिर बूस्ट पोस्ट हो, ठीक है। फेसबुक एक्चुअली बहुत ही डायनेमिक प्लेटफॉर्म है। जो इंटरफेस आपको अभी शो हो रहा होगा, हो सकता है 6 महीने बाद आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये नया शो हो, इसलिए आपको घबराना नहीं है। आप जिस फील्ड में आ रहे हैं आपको तैयार रहना है सीखने के लिए। आप हमेशा और रोज सीखने के लिए तैयार रहिए। इस तरह से आप मेंटली प्रिपेयर रहिए, क्योंकि ये बहुत ही डायनेमिक फील्ड है। जो इस चीज में उस फील्ड में सीखेगा नहीं वो पीछे रह जाएगा, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ नए एडवांसमेंट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको देखना है कि आप क्या प्रमोट करना चाहते हैं। वीडियो प्रमोट करना चाहते हैं आप, या फिर कोई सिंगल एक पोस्ट है वो प्रमोट करना चाहते हैं। तो मैं इस पोस्ट को अभी फिलहाल चाहता हूं प्रमोट करना। यहाँ देखिए डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट कोर्स है, मैं यहाँ पे एडवर्टाइज पे जाऊंगा, ठीक है। आपके सामने एक नया इंटरफेस शो हो जाएगा। जैसे आप देखते होंगे, जैसे फेसबुक एड मैनेजर वाले कोर्स में मैंने आपको सिखाया किस तरह से फेसबुक एड मैनेजर में आप वहां पर जाते हैं एड रन करने, तो वहां आपको पहले ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस आता है। वहां पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड लेवल। तो वो तो बहुत टेक्निकल है, अगर आपको एक्सपीरियंस है, आपको इतनी टेक्निकलिटी का पता है, तो फिर आप वहां से एड रन कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर आपको इस बूस्ट पोस्ट के जरिए आप छोटे से आपको हल्के स्टेप्स को फॉलो करने हैं और यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं। तो यहां देखेंगे आप, गोल है यहां ऑलरेडी आपको ये बता रहा है कि ये ऑटोमेटिक है, फेसबुक ने अपने आप को फैच कर लिया, वो आपको मैक्सिमम रिजल्ट देगा। लेकिन मैं यहां चेंज करना चाहता हूं, मैं कस्टमाइज चाहता हूं, मैं अपने अकॉर्डिंग चाहता हूं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना। मेरा गोल ये है कि ज्यादा से ज्यादा मेरे इंगेजमेंट आए। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं गेट मोर मैसेज, अगर आप ज्यादा मैसेज चाहते हैं तो यहाँ पे लग सकते हैं। गेट मोर एंगेजमेंट आप चाहते हैं, अगर आप लीड चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। गेट मोर वेबसाइट विजिटर अगर आप चाहते हैं तो अभी जो यहाँ सेलेक्ट करेंगे आप, जो भी गोल आगे इसी के अकॉर्डिंग आपको सेटिंग मिलेगी। अगर वेबसाइट विजिटर की आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव, तो आगे आपको वेबसाइट का लिंक लगाना होगा। अगर यहाँ पे आप लीड चाहते हैं अपने व्हाट्सएप पर, तो फिर आपको अपना व्हाट्सएप बिजनेस कनेक्ट करना होगा। अगर इसी तरह गेट मोर कॉल्स, यानी आप कॉल चाहते हैं, लोग आपके एडवर्टाइजिंग को देखकर कॉल करे वो आपको, तो आपको यहाँ कॉलिंग नंबर देना पड़ेगा। तो जो चूज आप यहाँ पे करेंगे ऑब्जेक्टिव, इसी के अकॉर्डिंग आपको सामने इंटरफेस शो होगा। फिलहाल मैं चाहता हूं गेट मोर लीड्स, मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूं। आपको अपने नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपका पर्पस हो, ठीक है। मैं यहाँ सेव कर दूंगा, ठीक है। यहां मैंने कह दिया गेट मोर लिस्ट, मुझे लीड्स चाहिए, यूज फ्रॉम द कलेक्ट कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पोटेंशियल कस्टमर, ठीक है। जिसे भी ये मेरा एड शो हो, यहाँ मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, वो मुझे कांटेक्ट करे। अब यहाँ अलग अलग ऑप्शन आपको मिलेगी। लीड आप कहां चाहते हैं, व्हाट्सएप पे चाहते हैं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे चाहते हैं, या फेसबुक मैसेंजर पे चाहते हैं। 3 चैनल होते हैं मैसेजिंग के, तो यहाँ आगे मैं सेलेक्ट भी करके आपको बताऊंगा। यहाँ एडवांटेज क्रिएटिव है, आप यहाँ बंद कर दीजिए, ये कुछ ऑटोमेटेड तरीका होता है, ठीक है। ये मुझे यहाँ जो भी करना है मैनुअल करना है। यहाँ कॉन्टेक्ट फॉर्म है, मैं कॉन्टेक्ट फॉर्म नहीं क्रिएट करूंगा, मैं डायरेक्ट चाहता हूं किसी को भी ये ऐड शो हो वो मेरे व्हाट्सएप पे आ जाए, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि व्हाट्सएप का ऑप्शन आ जाएगा, अभी मैं बताऊंगा। बटन आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, बटन लेवल यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको। यहाँ साइन अप का ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं यहाँ और देख लेता हूं, एक बार मैं आपको मैसेंजर ऐप दिखा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। यहाँ पे आपको ऐड अकाउंट सेलेक्ट करना है। अभी देखिए मेरे पास मल्टीपल ऐड अकाउंट है, मैं अलग अलग ऐड अकाउंट रखता हूं और अपने क्लाइंट को सर्विसेज देता हूं उस ऐड अकाउंट से, तो मेरे पास अलग अलग है। तो मैं अभी फिलहाल जिसमें मेरा पैसे हैं मैं वो सेलेक्ट कर लेता हूं। यहाँ अफसर इमाम ये वाला ऐड अकाउंट है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आपके पास ऐड अकाउंट नहीं है तो पहले आपको वो क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आप एडवर्टाइजिंग करने जा सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे ही मैंने यहाँ पे गोल सेलेक्ट करा, एडवांटेज प्लस क्रिएटिव है, ये कह रहा है कि लिवरेज फेसबुक डाटा टू ऑटोमेटिकली डिलीवर डिफरेंट एड क्रिएटिव वेरिएशन। मैं ये नहीं चाहता, मैं यहाँ पे सब कुछ अपने आप मैनुअली करना चाहता हूं, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो ये बटन कह रहा है, क्या बटन आप ऐड करना चाहते हैं। बटन का मतलब होता है यहाँ पे जो ऑप्शन शो होता है ये लर्न मोर है, ठीक है। अगर यहाँ पे वीडियो होता आपका तो यहाँ कहते हैं वॉच नाउ। अगर आपका कोई कैटलॉग है, कोई प्रोडक्ट या सर्विस, आप कहते हैं शॉप नाउ। अगर आपका कोई वेबसाइट है, कोई कैटलॉग है आपने बना रखा है, लैंडिंग पेज, ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो यहाँ पे बटन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि ये बटन है जिससे आप अपने कस्टमर को इनकरेज करते हैं कि वो क्या करे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बटन चेंज कर लूंगा। आपने समझ लिया कि ये मेरा डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट कोर्स है और मैं चाहता हूं कि मैं इस कोर्स को दिखाने के लिए मैं अपने विजिटर को यूट्यूब पर ले जाऊं अपना, ये मेरा सिनेरियो है। इसी तरह आपका सिनेरियो कुछ भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज कर लेना। बटन लेवल जाएंगे तो मैं बटन में यहाँ शॉप नाउ, साइन अप, यहाँ देखिए बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। सेंड व्हाट्सएप मैसेज, कॉल नाउ है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप करेंगे, मैं नो बटन भी रखना चाहते हैं तो आप नो बटन भी यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं शो होगा, ठीक है। लेकिन ये एक सही स्ट्रैटेजी नहीं है, आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ बटन रखना पड़ेगा। मैं लर्न मोर कर देता हूं, ठीक है।
अब यहाँ पे यूट्यूब है यूआरएल, मैं चाहता हूँ यूआरएल पे ले जाना, तो पहले मैं अपने चैनल जो है, मैं अपने चैनल का यहाँ पे से यूआरएल ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं अपने चैनल का यूआरएल कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे मैं डाल दूंगा। अब कोई भी विजिटर है, जैसे ही वो इस ऐड पे क्लिक करेगा वो पहुंच जाएगा मेरे चैनल पे। ठीक है, नीचे अब देखिए मैंने यहाँ गोल सेलेक्ट कर लिया, बटन लगा दिया, वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया। यहाँ पे देखिए लर्न मोर अफसर मार्केटिंग ड्यूड यूट्यूब है, आगे दिख रहा है। यहाँ पे स्पेशल ऐड कैटेगरी है, अगर आपका कोई ये जो ऐड है ये क्रेडिट कार्ड, हाउसिंग, इंश्योरेंस और सोशल इश्यूज और पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तब आप इसे ऑन कर दीजिए, नहीं अदरवाइज आपका जो ये ऐड है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन मेरा जो ऐड है इससे रिलेटेड नहीं है, प्योर बिजनेस से रिलेटेड है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये ऑप्शन आपको फेसबुक एड मैनेजर में भी मिलता है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड ऐड है तो आपको जरूर इसे ऑन करना पड़ेगा। अब आगे आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑडियंस। आप किसे अपना प्रोडक्ट या सर्विस दिखाना चाहते हैं, ऑडियंस की टारगेटिंग तो करना पड़ेगा ना। फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो मेरा प्रोडक्ट या सर्विस है मैं किसे दिखाऊंगा, ऐसे कौन से लोग हैं जो मेरे प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज कर सकते हैं। तो आपको पहले माइंड मैप करना पड़ेगा, आपको कुछ वो पहले माइंड मैकअप कर लेना है कि मेरा प्रोस्पेक्ट क्या है, वो मेरा कस्टमर क्या है, उसकी एज क्या है, उसकी जेंडर क्या है, वो किस लोकेशन में रहता है, उसकी एक्टिविटीज क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, डेमोग्राफिक क्या है, ये सारी पर्सोना आपको बनाना पड़ेगा। इसे कस्टमर पर्सोना कहते हैं। आपको किसी को प्रोडक्ट या सर्विस दिखाने से पहले अपने माइंड मेकअप पर्सोना बनाना पड़ता है। ठीक है, तो हम नीचे आते हैं और मैं अभी आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस से दिखा रहा हूं, आपको अपने अकॉर्डिंग से कस्टमाइज कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे एडवांटेज ऑडियंस है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इसको बंद कर दूंगा, मैं खुद सेलेक्ट करूंगा। इस पे क्लिक करेंगे पेन पे तो आपको यहाँ पे समझ में आए। जेंडर, सबसे पहले जेंडर, मैन को दिखाना चाहते हैं या वोमेन को या ऑल को, तो मैं ऑल करूंगा, क्योंकि कोई भी डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता है, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, कोई भी ऐसी हो जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रख सकता है। एज है, मैं 18 से आगे कर दूंगा, यहाँ पे से 20 कर दूंगा, या मैं 18 ही रखता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आजकल बिगिनर अपने 12th के बाद ही, अपने 10th के बाद ही सीखने लगते हैं डिजिटल मार्केटिंग, और मैं इसको यहाँ पे रखूंगा 45 करूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिजनेस ओनर हैं वो भी डिजिटल मार्केटिंग सीखने की चाह रखते हैं। मैंने ऐसा एक्सपीरियंस करा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टेक्निकल नहीं है, लेकिन वो अब उनका इंटरेस्ट जग रहा है कि वो खुद ही सीख कर डिजिटल मार्केटिंग, वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को खुद प्रमोट करना चाहते हैं, खुद अपना बिजनेस ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, तो मैं उन्हें भी अपना ऐड दिखाऊंगा। तो 45, 18 to 45 रख दिया मैंने। ठीक है, तो मैंने जेंडर सेलेक्ट कर दिया, एज सेलेक्ट कर लिया। अब लोकेशन, लोकेशन में मैं चाहता हूं कि इंडिया दिखाना। ठीक है, इंडिया में यहां पे सिलेक्ट करूंगा, कंट्री मैं इसके, ठीक है, इंडिया सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा मैं यहाँ पे पाकिस्तान भी सिलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि वहां से भी मेरे चैनल पे व्यूज आते हैं। तो ये 2 कंट्री हो गए। ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, और मैं बांग्लादेश भी कर लेता हूं, क्योंकि बांग्लादेश में भी हिंदी समझी जाती है, लेकिन बोले कम जाते हैं लेकिन समझे जाते हैं, और मेरे चैनल पे व्यूज भी वहां से आते हैं। ठीक है, तो मैं बांग्लादेश कंट्री, यहाँ पे मैंने 3 कंट्री सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब नीचे आऊंगा मैं, तो यहां से मैंने क्या करा, एज, जेंडर और लोकेशन, यानी कहां कहां के लोगों को मुझे ऐड दिखाना है। ठीक है, अब मैं नीचे आऊंगा। आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखनी है। अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो आपका ऐड परफॉर्म नहीं करेगा, आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग करना है। तो पहले ये इंटरेस्टेड है, तो मैं तो पहले इस इंटरेस्ट को यहाँ से कट कर दूंगा, ये डिफॉल्ट में मिलता है आपको, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटरेस्ट सेलेक्ट करना है। अब सबसे पहले मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपको ऑडियंस की पर्सोना बनाना है। आपकी जो ऑडियंस है वो किस चीज में इंटरेस्ट रखता है, वो ऐसे लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते होंगे, ऑफकोर्स मुझे उसी को तो दिखाना है। तो यहाँ डिजिटल मार्केटिंग है, यहाँ पर एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, यहाँ पर वो गूगल एड्स सीखना चाह रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे लोगों की गूगल एडसेंस है यहाँ पर। ठीक है, फेसबुक ऐड है, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो इसमें इंटरेस्टेड रखते होंगे। यहाँ देखिए फेसबुक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको पर्सोना बना लेना है और उसके यहाँ पे इंटरेस्ट करें। यहाँ ब्राउज में आप जाएंगे तो यहाँ और भी ज्यादा आपको मिल जाएंगे। यहाँ डेमोग्राफिक है, इंटरेस्ट में जाएंगे तो यहाँ ऐसे लोग जो इस चीज में बिजनेस इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हो, तो मैं यहाँ पे बिजनेस कर लूंगा यहाँ पे। ठीक है, फाइनेंस है, ई कॉमर्स, ये सारे लोग मेरे ऑडियंस हो सकते हैं। ठीक है, आगे बिहेवियर में जाएंगे तो आप उनका बिहेवियर भी देख कर सकते हैं, क्या वो डिजिटल एक्टिविटीज होना चाहिए उसमें, क्योंकि तभी तो वो डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल से रिलेटेड चीजें है, डिजिटल एक्टिविटी टीम है, एक्सपेक्ट है, मोबाइल डिवाइस यूजर है, ये सब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट करना है अपने ऑडियंस को। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है ऑडियंस। अब मैं जाऊंगा, अब एक बार आपने डिटेल टारगेटिंग कर ली, आपने बिहेवियर, डेमोग्राफिक, ये सब आपने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। अब आपको नीचे आना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको शो भी होगा
कि ये जो ऑडियंस है, देखिए कितने एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज क्या है, 509 मिलियन से 599 मिलियन। क्योंकि मैंने यहाँ तीन कंट्री के जो ऑडियंस है मैंने उसे टारगेट करा, इसलिए बहुत ज्यादा ऑडियंस साइज मुझे यहाँ पे मिल रहा है देखने को। ठीक है, ब्रॉड साइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ब्रॉड साइज है। इससे क्या बेनिफिट होता है कि आपकी कॉस्ट थोड़ी सी कम आती है। जितना ब्रॉड आप रखेंगे ऑडियंस को, उतनी ज्यादा आपकी कॉस्ट पर क्लिक कम आएगी, और जितना नैरो रखेंगे आप ऑडियंस, उतनी ही ज्यादा आपकी कॉस्ट पर क्लिक ज्यादा जाएगी। तो ये सारी चीजें ट्रिक्स हैं, ये सब आपको समझ में आ जाएगी जब आप एक्सपीरियंस करेंगे, बहुत सारे ऐड रन करेंगे, तो आपको आई होप कि समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ से सेव कर दूंगा ये ऑडियंस, आगे अगर मुझे फिर से इस्तेमाल करना होगा तो मैं इस ऑडियंस को इस्तेमाल कर लूंगा। ठीक है, चेंज द लोकेशन टारगेटिंग आप ये भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जो भी ऑप्शन आप यहाँ पे रखेंगे, यहाँ आपको एक प्रीव्यू होता रहेगा कि आप एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट कितना मिलेगा, तो इतना मिलेगा 20.3 के टू 6 पॉइंट की, यानी 23,000 से लेकर मुझे 6,000 के करीब अकाउंट रीच मिलेगा। पोस्ट एंगेजमेंट इतना मिलेगा। पेमेंट की समरी टोटल बजट मुझे लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 1255 है। एस्टिमेटेड जीएसटी अभी मैं इसे कंट्रोल भी करूंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं कंट्रोल करूंगा कि मैं कितने दिन चलाना है कितने दिन नहीं, क्योंकि अभी मैंने बजट वाले ऑप्शन पे नहीं आया। अभी डिटेल टारगेटिंग हमने कर ली है। ठीक है, क्रिएट एड, यहाँ पे पीपल यू चूज थ्रू योर टारगेटिंग, यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ऑडियंस का नाम रख सकते हैं, मैंने ये सबको तो सिलेक्ट कर ही लिया है यहाँ पे। अब नीचे आएंगे, अब ड्यूरेशन है। अब सेलेक्ट करना है आपको कब से कब तक आप ऐड रन करना चाहते हैं और कितना बजट लगाना चाहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 5 दिन मैं यहाँ पे रन करूंगा, या फिर आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मैं सोचता हूं कि 10 दिन ये ऐड रन हो। ठीक है, 10 दिन ये ऐड रन हो और ये एंड हो जाए 27 दिसंबर को। ये आपके अंदर है, यहाँ पे आपके कंट्रोल में से बंद भी कर सकते हैं। एस्टिमेटेड इतना मिलेगा अगर 1255 आप यहाँ पे खर्च करते हैं तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसा कर देता हूं, मैं डेली यहाँ पे कुछ एरर आ रहे हैं। द मिनिमम बजट 83 पर डे, सो योर बजट नीड्स टू बी एट लीस्ट 836। ठीक है, तो डेली बजट में यहाँ पे टोटल कैंपेन पे यहाँ पे खर्च में 1000 या मैं यहाँ पे 5000 लगा देता हूं मैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 5000 लगा दिए हैं। अब ये जो मैंने 5000 लगाए हैं, टोटल बजट है 5000, और ये एड रन होगा 10 दिन, यानी 10 दिन में ये 5000 रुपए खर्च होंगे। तो ये 10 दिन के हिसाब से आप डेली ये डिवाइडेड हो जाएगा, 5000 डिवाइडेड बाई 10 डेज, और उसी के अकॉर्डिंग ये सारे पैसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। यानी टोटल कैंपेन में 5000 रुपए खर्च होंगे और ये 10 दिन चलेगा। और मुझे एस्टिमेट ये बता भी रहा है कि आपको क्या रीच मिलेगा, क्या इंगेजमेंट आएगा। आपको जो रीच मिलेगा 4600 से लेकर यहाँ पर 1300, मतलब कि 13,000 के करीब आएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे पोस्ट इंगेजमेंट आपको मिलेगा 531 से 1500 के करीब आपको पोस्ट इंगेजमेंट मिलेगा। यानी इतने लोग मेरे यूट्यूब पर रीडायरेक्ट होकर आ सकते हैं। ठीक है, तो यहां हो गया। अब नीचे आएंगे तो प्लेसमेंट। अब मैं यहाँ पे प्लेसमेंट का आपको शो कहां कराने, तो मैं एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट है, इसे मैं बंद कर दूंगा। यहाँ अगर मैं इसे ऑन करूंगा तो यूट्यूब ये फेसबुक खुद ही डिसाइड करेगा मुझे कहां दिखाना है, लेकिन मैं कंट्रोल करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम, यहाँ मैसेंजर को मैं बंद कर दूंगा, या फिर आप किसी एक प्लेटफॉर्म को बंद करना चाहते हैं, सिर्फ आप इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर चलाना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं दोनों प्लेटफॉर्म पे चलाऊंगा। यहाँ पिक्सल आपका कोई सेटअप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। पेमेंट अगर आपके अकाउंट में नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आप ऐड फंड करेंगे, और यहाँ से आप अपने लिए यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए डेबिट क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई है, नेट बैंकिंग है, इन सब के थ्रू आप अपने यहाँ पे फंड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कट कर देता हूं अभी। अब आप नीचे आ चुके हैं, मैंने सारे ऑप्शंस को यहाँ पे फिल कर दिए हैं। अब जैसे यहाँ पे बूस्ट पोस्ट नाउ करेंगे, ये पब्लिश हो जाएगा, बट ये लाइव नहीं होगा। पहले ये फेसबुक की टीम के पास जाएगी। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसके टर्म एंड कंडीशंस क्या है। यहाँ टर्म एंड कंडीशन कहता है कि आपको इसके कम्युनिटी कोई वायलेंस ना कर रहा हो, ऐड में ऐसा कुछ नहीं हो जिससे कम्युनिटी का जो रेगुलेशन है वो वायलेट हो। वो रिव्यू करेंगे उसकी फेसबुक की टीम, उसके बाद एक बार वो एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो ऐड है वो लाइव हो जाएगा और आपके यूजर को, आपके ऑडियंस को शो होने लगेगा। जैसे मैं यहाँ पे बूस्ट पोस्ट पे करूंगा, यहाँ देखेंगे ये कह रहा है कि आप इतना ऐड फंड कीजिए, क्योंकि इस मेरे ऐड अकाउंट जिससे मैं कर रहा हूँ, जिस ऐड अकाउंट से रन कर रहा हूँ उसमें मनी नहीं है, तो इसलिए कह रहा है कि आप इतना पैसे ऐड करेंगे उसके बाद ही ये पब्लिश हो पाएगा। आई होप कि आपके अकाउंट में पहले पैसे ऐड कर लीजिए, उसके बाद सेटअप कर लीजिए अपनी सारी चीजें। उसके बाद जैसे यहाँ बूस्ट पोस्ट पे करेंगे ये अंडर रिव्यू चला जाएगा। उसके बाद 1-2 घंटे के बाद आपका ऐड लाइव भी हो जाता है और आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। आप चाहे लीड चाह रहे हो, वेबसाइट ट्रैफिक चाह रहे हो, आप वीडियोज व्यू चाह रहे हैं, तो आप अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग रिजल्ट पा सकते हैं यहां से। आई होप कि अब आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप पोस्ट को बूस्ट करेंगे फेसबुक की मदद से।
आज की इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं हम फेसबुक मार्केटिंग कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।